कहते हैं कुछ घर अपनी यादें नहीं, अपनी आत्माएं संजो कर रखते हैं। और भोपाल का रेलवे क्वार्टर नंबर 47 उनमें से एक है। साल 2003, राजीव शर्मा, एक रेलवे इंजीनियर, अपनी पत्नी के साथ नया क्वार्टर लेने आया। पहले कुछ दिन सब सामान्य लगे, लेकिन तीसरी रात उसकी पत्नी ने कांपते हुए कहा, राजीव, कमरे में कोई है। राजीव ने मुस्कुराकर कहा, पड़ोसी की आवाज होगी। पर उसकी हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। रात के 1:45 पर दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ हवा, ठंडी और अजीब सी गंध के साथ। अगली रात उसने सोचा, आज जाग कर देखेगा। 1:45 हुए ही थे। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसने देखा एक सफेद साया जिसके पैर नहीं थे। वो गलियारे से चलता हुआ आया और दीवार में समा गया, राजीव की आंखों के सामने। सुबह उसने पत्नी को बताया। वो बोली, मुझे पता था वो फिर से आई है। राजीव ने पूछा, कौन? पत्नी बोली, पिछले रेलवे इंजीनियर की पत्नी, जिसने इसी दीवार पर फांसी लगाई थी। राजीव ने पत्नी से पूछा, तुम्हें कैसे पता ये सब? पत्नी बोली, उसी ने अपनी कहानी मुझे बताई और मैं ये भी जानती हूँ कि उसने अपनी जान खुद नहीं दी थी, उसकी जान ली गई थी। राजीव अब असमंजस में पड़ गया कि आगे क्या किया जाए। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके आसपास है। पत्नी दोबारा बोली, राजीव, हमें उसे न्याय दिलाना होगा। पत्नी की बात सुनकर राजीव ने पुलिस से इस मामले के बारे में बात की। पहले तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि कोई मरा हुआ कैसे अपने कातिल को बतला सकता है। पर फिर उन्होंने इस केस को वापस खोला और सारी सच्चाई अपने आप बाहर आ गई। पहले रहने वाले रेलवे इंजीनियर बहुत लालची था। वो रोज अपनी पत्नी को दहेज और सामान के लिए प्रताड़ित किया करता था। एक दिन उसने मारपीट करते वक्त अपनी पत्नी का गला दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। किसको शक न हो, इसलिए उसने उसे फांसी दे दी और उस वक्त के इंस्पेक्टर को रिश्वत देकर केस रफा दफा कर दिया। सारी सच्चाई सामने आने के बाद राजीव ने उसी शाम वह क्वार्टर छोड़ दिया। आज भी वह क्वार्टर खाली है और हर रात 1:45 बजे वहां से बिना पैर वाली कदमों की आहट आती है। बिना पैरों वाली